आज पूरे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है दोस्त। और इससे दुखद क्या कहा जाए, जो देश के नहीं ये स्टेट के लाट साहब के सामने हमारा धरना चल रहा है। कोटा से भी आई आवाज इनकलाब, साहेबगंज से आई आवाज इनकलाब। कैसे लेंगे जायज मांगे, कैसे लेंगे हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। अभी करो, अर्जेंट करो, इस बार लड़ाई आ रहा। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी का आज हड़ताल का 15वां दिन है और अनशन का 8वां दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम राजभवन के समीप ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो सरकार जो है चुनाव पूर्व इन लोगों से कुछ मांग जो है पूरा करने की बात कही थी, जिनको लेकर के अभी तक सरकार एक्शन में नहीं आई है। उसी में ये लोग आज आमरण अनशन का 8वां दिन है जो आकर के ये लोग अपना आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं, आगे इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं और 15 दिनों से ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ राजभवन के समीप। आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ संगठन सचिव। क्या परेशानी है? अभी तक की परेशानी को देखते हुए जो आप लोग 8 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो सरकार की ओर से क्या पहल हुई है? देखिए, सरकार के तरफ से मुख्य रूप से अभी कोई पहल नहीं हुई है। अभी जो भी हमारे पास आए हैं, विपक्ष के लोग आए हैं, सरकार के तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि मेरे पास नहीं आई है, जिसके चलते अभी तक कोई ठोस कदम या ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। अब आगे सरकार की रणनीति क्या है वो तो हमको नहीं मालूम। घबराना नहीं है, हमको सब जिला का नाम याद है, इसी झारखंड राज्य के निवासी हैं हम। एक्शन नहीं ले रही है तो क्या कि इस तरह से बैठने से कोई एक्शन लेगा? हाँ, एक तो हम यहाँ से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, सलाइन चल रहा है, वहाँ से फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, ये सिलसिला चलते रह रहा है। मेरे पास 2 हमारे भाई हैं जो कि सदर हॉस्पिटल से रेफ़र होकर के रिम्स भी गए, लेकिन इससे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच करके बैठे हैं कि अबर में कुछ ले करके जाना है। करने की सोचते हम लोग बहुत बार आंदोलन किए हैं और लगभग 17-18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों तरह से एक सरकारी वादा के अनुरूप में भी, चूँकि चुनावी पहले सोहराय भवन में संविदा संवाद माननीय महोदय ने खुद से बुला करके करवाए थे और उसमें वादा किए थे कि देखिए चुनाव के बाद हम आपके लिए अनुबंध नाम को ही हटा देंगे। खैर वो तो चुनावी वादा हुआ, हम मानते हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोग आज 18 साल से लगभग कर रहे हैं और 15-17 साल मेरा मात्र मानदेय है। अब सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग काम चला रहे हैं। तो अब सरकार के तरफ से तो ऐसे भी नैतिकता के आधार पर भी तो हम लोग को परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हर तरह के हम लोग एग्ज़ाम लेकर के आए हैं, वाइवा दे करके आए हैं, प्रैक्टिकल दे करके आए हैं और विज्ञापन से हम लोग बहाली हुए हैं। तो कहीं से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को मतलब कटौती हो, कहीं भी हम लोग फॉल्टेज है, कहीं भी फॉल्ट नहीं है। तो सरकार को तो ऐसे भी कर देना चाहिए, लेकिन बाद होकर के हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अब देखिए, हम लोग तो बस सोच लिए हैं कि जब तक हमारा कुछ ठोस कदम ना हो तब तक हम अनशन पर बैठेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और निदेशालय के माध्यम से किया गया है, सभी लोग को एक मुफ्त समायोजन किया गया है। उसी के तर्ज पर हम लोग 10 से 15 साल, 18 साल, 19 साल से राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अल्प मानदेय में सेवा दे रहे हैं और हम लोग की एक सूत्री मांग है सरकार से। सरकार ने चुनावी वादा में भी यही हम लोग के साथ निभाए थे, चुनावी वादा किए थे, घोषणा किए थे कि आप लोग जब हम यहाँ आ जाएंगे, इस बार हमारी सरकार बनेगी 2019 में बोले थे, तो हम आप लोग का इस राज्य से अनुबंध शब्द ही हम हटा देंगे। तो हम लोग तो अनुबंध शब्द के अंतर्गत ही हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग जो भी हैं अनुबंध में ही हैं। और कोरोना काल में हम सभी ने सरकार के और पेंडेमिक डिजीज जो वैश्विक महामारी था उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग निभाए और कोरोना काल को कोविड-19 के महामारी को कम करने का काम किया और सरकार उबर भी गई है। और बहुत सारे हमारे साथी कोरोना काल में कालकोलिक भी हुए हैं, अपने जान भी दिए हैं और सरकार हमारे उस समय कोरोना योद्धा के नाम से हमको पुरस्कार भी दी है। आप लोग का अनशन का 8वां दिन है और हड़ताल का जो है 15वां दिन है। अभी तक सरकार की ओर से कोई सुध लेने यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ, आए हुए हैं बहुत सारे हमारे विधायक और बहुत सारे सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ तक पहुँचे हुए हैं
लेकिन आकर के लोग हाल चाल जान रहे हैं, तो आने जाने से थोड़ा सा हम लोग आशान्वित हुए हैं। थोड़ी सी अंधेरे में थोड़ी सी आशा की किरण जगी है, तो अपेक्षा करते हैं हम सभी, और निश्चित रूप से अपेक्षा करते हैं कि राज्य की जनता की व्यवस्था देने वाले हम सभी स्वास्थ्यकर्मी इसी राज्य के हैं। इस राज्य की जनता के लिए हमें बड़ी अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि आज हम मानवता की सेवा करने वाले लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ समर्पित हैं और यहाँ अनशन पर पड़े हुए हैं 8वें दिन। तो हमें तो क्षेत्र में रहना चाहिए था और आम जनता की सेवा सुख दुख में शामिल रहना चाहिए था, लेकिन सभी स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज, ब्लड बैंक, यहाँ तक कि टीबी सेंटर, सभी क्या एमटीसी जो भी है, पोषण कुपोषण वाले केंद्र सब बंद है लगभग, और एड्स का जांच वगैरह। तो हम लोग काफ़ी व्यथित भी हैं जनता के लिए, और इसके बैनर तले हम झारखंड राज्य पारा मेडिकल कर्मी एएनएम जीएनएम संघ की ओर से राज्य की जनता से यह अनुरोध करेंगे और क्षमा प्रार्थी हैं कि हमें आपकी सेवा करने का मौका अभी नहीं है। हम 103 मांग को लेकर के अल्प मानदेय में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा 103 मांग सीधा समायोजन 2014 पैरामेडिकल का नियमावली पर, तो हम लोग तत्काल यहाँ से आपकी सेवा के बीच होंगे, निश्चित रूप से आपके सुख दुख में शामिल होंगे और सेवा में तत्पर रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश है कि माननीय हेमंत सोरेन सर का यह स्टेट स्लोगन है, थीम है कि हेमंत हैं तो हिम्मत है। निश्चित रूप से हेमंत दा हैं, हेमंत सर हैं तो हमें हिम्मत है, और हमारी सरकार से यही अपील है कि हम सभी स्वास्थ्यकर्मी आपके राज्य में आपकी व्यवस्थाओं को अमली जमा पहुंचाने का काम करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो राज्य की जनता निश्चित रूप से करा रही होगी और उनको व्यवस्था नहीं मिल रहा होगा किसी प्रकार का। इसलिए हमारी सीधा समायोजन 103 मांग 2014 पैरा मेडिकल नियमावली के तर्ज पर हमारा सीधा समायोजन है। सरकार से अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि हमारी उचित मांग, जो कि आपने ही पहले इस राज्य में आपके मुख्यमंत्री काल में ही आपने 2014 पैरा मेडिकल नियमावली पहले सबका समायोजन किए हैं, हम सभी का एक मुश्त सीधा समायोजन किया जाए। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पैरामेडिकल कर्मी जो है किस तरह से आमरण अनशन पे, ये आमरण अनशन का 8वां दिन है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बेड पे पड़े हुए हैं। किसी को सुई देना है, किसी को कहीं लेके जाना है। आज पूरे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है दोस्त, और इससे दुखद क्या कहा जाए, जो देश के नहीं ये स्टेट के लाट साहब के सामने हमारा धरना चल रहा है, इससे ज़्यादा कठिनाई क्या कर सकता हूँ। हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो इसको धरना को समाप्त किया जाए, और नियमित करते हुए जो बकाया वेतन है, जो सुविधा है, इसको लैस करा करके अतिपूर्ण इसको आवश्यकता करके अनुसार इसको दिया जाए, ताकि अपने हड़ताल पर अपने बाल बच्चा को साथ लेकर के जीवन बसर कर सके।